वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़वाइद ज़ुबान क्लास के अंदर खुश आमदीद। पहले लेक्चर में मैंने क़वाइद ज़ुबान की तारीख़ और उसकी इब्तिदा बयान की थी और अपने पढ़ाने का अंदाज़ भी वाज़ेह किया था कि हम किस तरह क्लास को लेकर चलेंगे। आज हम पहला सबक शुरू कर रहे हैं क़वाइद ज़ुबान का। याद रखिए कि हम जो ज़ुबान से आवाज़ निकालते हैं, चाहे एक आवाज़ हो, दो आवाज़ें हों, तीन आवाज़ें हों, तो इस आवाज़ को लफ्ज़ बोलते हैं। आप ज़ुबान से कहते हैं आ, बा, बर, तक, मैं, ने, से, इस तरह करके मुख्तलिफ़ आवाज़ें ली, का, हु, या मुख्तलिफ़ आवाज़ें लफ्ज़ ज़ुबान के हिस्सों से और अपने मुंह के हिस्सों से अदा करते हैं। आप होंठों के बैरूनी खुश्क हिस्से से लेकर इस हलक के आखिरी हिस्से सीने तक, जहाँ से हा अदा होता है, यहाँ तक के एरिए से जो भी आवाज़ निकालते हैं, इस आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ का माना है फेंकना। लफ्ज़ का माना है फेंकना। जैसे अरबी ज़ुबान में है, कुरान मजीद में है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कुरान में लिखा है कि जो भी कोई कौल फेंकता है, यानी कौल कहते हैं कही हुई बात को, तो जो भी अपने मुंह या ज़ुबान से आवाज़ फेंकता है, कौल फेंकता है, तो उसको लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए फरिश्ते तैयार रहते हैं। इसी तरह वहाँ जो यल्फ़िज़ु का माना है वो फेंकने का और अदा करने और निकालने का है। दूसरा लफ्ज़ अरबी मुहावरे में है अकलतु तमरा व लफ़ज़तुन नवाता। लफ़ज़तुन नवाता कि मैंने खजूर खा ली और गुठली फेंक दी। लफ़ज़ यल्फ़िज़ु का माना होता है फेंकना। तो इस्तिलाह क़वाइद में ज़ुबान के क़वाइद की ज़ुबान के लिहाज से लफ्ज़ का माना है वो आवाज़ जो इंसान अपनी ज़ुबान से या मुंह से फेंकता है। फिर सुन लें, इंसानी ज़ुबान या मुंह से अदा होने वाली आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। अरबी में इसकी यूँ तारीफ़ की जाती है, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसानु फ़हुव लफ्ज़। मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसानु फ़हुव लफ्ज़। यहाँ इंसान का लफ्ज़ बोला गया है कि इंसान जो अपनी ज़ुबान से अदा करे और आवाज़ फेंके, उसको लफ्ज़ कहते हैं। ज़ाहिर है इंसान जब कह दिया तो इसके अंदर हैवान इससे निकल गए हैं। ये हैवान के मुकाबले में इंसान आया है। हैवान की आवाज़ों को हम नहीं लिख सकते। अपने अंदाज में हम कोई उसको तलफ़्फ़ुज़ दे दें तो दे दें, लेकिन हू बहू ना गधे की आवाज़ को लिखा जा सकता है, ना भैंस की आवाज़ को, ना बकरी की आवाज़ को। तो हम जो आवाज़ निकालते हैं वो आवाज़ ही लफ्ज़ कहलाएगी। किसी हैवान की आवाज़ लफ्ज़ नहीं कहलाएगी। तो लफ्ज़ की क्या तारीफ़ हो गई कि वो आवाज़ जो इंसान अपनी ज़ुबान या मुंह से अदा करता है। फिर लफ्ज़ की दो तरह से तकसीम है। एक है बामाना लफ्ज़। बामाना आवाज़ निकालें तो सुनने वाले को पता चले कि ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरा है बेमानी आवाज़, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो बेमानी की आगे किस्में नहीं चलती। इससे पहले हम इसको पहले डिस्कस कर देते हैं कि बेमाना आवाज़ कौन सी होती है। बेमाना आवाज़ जैसे हम उर्दू में बोलते हैं रोटी शोटी। आप किसी को कहते हैं भाई को रोटी शोटी खिला दो, तो वो रोटी तो ले आएगा, छोटी नहीं लाएगा। क्यों? छोटी क्या है उसको भी पता है, छोटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप उसका एहतसाब नहीं कर सकते कि जनाब मैंने तो आपसे दो चीज़ें मांगी थी, रोटी और छोटी। वो कहता है ये छोटी क्या चीज़ होती है, रोटी तो मैं आपके सामने ले आया हूँ। आप कहते हैं पानी शानी पिला दो, तो पानी आ जाएगा, शानी। तो आप भी जानते हैं कि ये मुहम्मल है, बेमाना लफ्ज़ है। इसको वो छोड़ देगा लाने वाला खादिम, और जो मकसद वाली चीज़ है रोटी और पानी, वो आपके सामने हाजिर कर देगा। गोया जो लफ्ज़ माना नहीं रखता, बेमाना है, उसको वो छोड़ देगा।
छोड़ने को तर्क करना या मतरूक, छोड़े हुए को मतरूक कहते हैं। इसको इस्तिलाह में मुहम्मल भी कहते हैं, छोड़ा हुआ। और इस्लाम की खूबी यह है एक मोमिन की, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही। हदीस है कि एक आदमी के इस्लाम की खूबी यह है, जब वो इस्लाम लाता है उसके अंदर एक खसूसियत पैदा हो जाती है। वो ये है कि वो ला यानी बेमाना चीज़ों को और मुहम्मल चीज़ों को, फजूल चीज़ों को छोड़ देता है। तो हमें इसलिए आगे इसकी बहस को नहीं बढ़ाना, जो है ही फजूल उसकी क्या किस्में हैं। इसलिए बेमाना लफ्ज़ को हम निकाल देते हैं। बेमाना लफ्ज़ यानी इसको मुहम्मल कहते हैं। मुहम्मल की क्या तारीफ़ होगी? ऐसा लफ्ज़ जो बेमाना हो, ऐसा लफ्ज़ जो बेमाना हो उसको मुहम्मल कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब मुहम्मल की तारीफ़ आपको अच्छी तरह याद हो गई। उसके बाद लफ्ज़ की दूसरी किस्म है जो बामाना है। जैसे अभी मैंने इसमें लिखा है कि रोटी, या यहाँ भी लिख देता हूँ कि रोटी जो है ये बामाना लफ्ज़ है। सुनते ही, देखते ही आपके जहन में उसका नाम, उसका तस्वुर आ जाता है, इसलिए ये बामाना लफ्ज़ है। तो बामाना लफ्ज़ को हम रख लेते हैं और बेमाना को छोड़ देते हैं। छोड़ने को कहते हैं मतरूक और मुहम्मल, और रखने को कहते हैं वज़ा कर लेना, रख लेना, मौजू मतलब रखा हुआ। इसलिए बामाना लफ्ज़ को मौजू भी कहते हैं। और दूसरा इसका माना, इसका लफ्ज़ है कलीमा। कलीमा, लाम के नीचे ज़ेर पड़ेंगे, कलीमा। कलीमा का माना होता है असर करना। अब किसी को आप छुरी, चाकू, सुई, किसी चीज़ से आप कचौका लगाएं तो वो फौरी उसका असर कबूल करता है। तो कलिमा क्या होता है? ज़ख़म लगाना। तो उसका ज़ाहिर है फौरी ज़ख़म खुर्दा आदमी पर असर पड़ता है, इसलिए उसको अरबी ज़ुबान में कलिमा, वहीं से कवायद में और ग्रामर के अंदर भी कलिमा का लफ्ज़ दिया गया। आप जब लफ्ज़ रोटी बोलते हैं तो फौरी उसका असर सुनने वाले पे होता है कि बोलने वाला क्या चाह रहा है, किस चीज़ का नाम ले रहा है। क्योंकि उसका असर होता है, इसलिए इसको कलिमा कहते हैं। लिहाजा कलिमा की या मौजू की तारीफ़ ये हो जाएगी कि ऐसा लफ्ज़, हम यहाँ शुरू से लेंगे, ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ का आपने पढ़ा पहले कि इंसानी ज़ुबान से निकलने वाली ऐसी आवाज़ जो बामाना हो, और उसको मौजू कहते हैं या कलिमा कहते हैं। मौजू की भी यही तारीफ़ है, ऐसा लफ्ज़ जो माने वाला हो यानी बामाना हो उसको मौजू कहते हैं। कलिमा की तारीफ़ क्या होगी? ऐसा लफ्ज़ जो बामाना हो उसको कलिमा कहते हैं। उसकी मिसाल है रोटी, पानी, मेज़, कुर्सी, ज़मीन, आसमान, अहमद, हामिद, रशीद। कोई भी आप नाम ले लें किसी चीज़ का, या उठना, बैठना, करना, सोना, जागना, लिखना, पढ़ना, ये जितने भी लफ्ज़ मैं बोलता हूँ फौरी आपके जहन में उसका मफ़हूम आता जा रहा है। तो उसका असर भी आप महसूस कर रहे हैं कि ये बोलने वाला क्या कह रहा है। इसीलिए इसको बामाना और कहते हैं और कलिमा कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लफ्ज़ की दो किस्में मालूम होगी, एक मौजू और दूसरा मुहम्मल। मौजू का दूसरा नाम है कलिमा। अब कलिमा की आगे किस्में हैं, इसको जानकर हम आगे फिर सबक को वाइंड अप करेंगे, चूँकि 10-12 मिनट का ही लेक्चर होना चाहिए। कलिमा, कलिमा की फिर दो शक्लें हैं, दो किस्में हैं आगे कि माना, बामाना लफ्ज़ तो है कलिमा। अब ये है कि ये जो माना है इसका ज़ाती है या गैर ज़ाती है। माना गैर ज़ाती है, ज़ाती मुराद है अपना, यानी किसी से मिले बगैर अपना माना दे दे। जैसे रोटी का लफ्ज़ बोला तो फौरी उसका तस्वुर जहन में आ गया, तो ये ज़ाती माना है इसका। लेकिन जब कोई ऐसी आवाज़ निकालें जिसका ज़ाती माना ना हो, जिसका पीछे कोई मुसम्मा ना हो, ना किसी काम का नाम हो, ना किसी चीज़, शख्स, जगह का नाम हो, तो ऐसे लफ्ज़ को हर्फ बोलते हैं। ऐसे लफ्ज़ को हर्फ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप उर्दू में लें से, पर, तक। अब जब हमने ये लफ्ज़ बोला तो सुनने वाले को समझ नहीं आ रही कि यह क्या कहना चाह रहा है।
लेकिन जब मैंने कहा कि रोटी, पानी, कुर्सी, मेज़, तो आपके जहन में आया कि इसका मतलब इन चीज़ों की इसको ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, या इसकी खूबी खाबी बयान करने लगे हैं। लेकिन जब इनका नाम लिया तो हमारे जहन में कोई तसव्वुर नहीं आया कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जब तक इसम के साथ ना मिले, किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ, ज़ाती माने वाले लफ्ज़ के साथ ना मिले, तो ये अपना माना वाज़े नहीं करता। इसको इस्तिलाह में हर्फ कहते हैं। गोया हर्फ ऐसा लफ्ज़ है जिसका माना तो है, बामाना है, लेकिन उसका माना ज़ाती नहीं है बल्कि गैर ज़ाती है, यानी वो अपना माना दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलके देता है। ऐसे लफ्ज़ को हर्फ कहते हैं। फिर सुन लें, ऐसा लफ्ज़ जिसका ज़ाती माना ना हो बल्कि दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलके अपना माना वाज़े करे, उसको हर्फ कहते हैं। हर्फ अपना माना देने के लिए दूसरे लफ्ज़ का मोहताज होता है। ये हर्फ की कई तरह से तारीफ़ होगी। उस तारीफ़ के अंदर हमें जो अज्जा मलहूज़ रखने हैं, एक है गैर ज़ाती माना और ऊपर लफ्ज़। ये जो नंबर 1 वाला है, ये तारीफ़ के अंदर शामिल करें और इसको शामिल करें, या अगर ऊपर नहीं जाना चाहते तो इसको शामिल कर दें। आप कह सकते हैं कि ऐसा कलिमा जिसका माना ज़ाती ना हो हर्फ कहलाता है। ये भी कह सकते हैं ऐसा मौजू जिसका माना ज़ाती ना हो हर्फ कहलाता है। यूँ भी कह सकते हैं कि गैर ज़ाती माना वाले कलिमा को हर्फ कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, इस नक्शे की मदद से आप कई तरीके से तारीफ़ कर सकते हैं, रटने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर्फ का लफ्ज़ी माना होता है तरफ या किनारा। तो चूँकि ये गुफ्तगू के अंदर एक तरफ होता है, मकसूद भी ज़ात नहीं होता है, मकसूद असली नहीं होता। असल मकसद वो इसम और फ़ेल होता है। मैं कहता हूँ पानी लेकर आओ, पानी गिलास में लाओ, पानी गिलास और लाओ, इन चीज़ों को आप कर लेंगे। मैं जो है वो सिर्फ इनको जोड़ने का और रब्त का काम दे रहा है, ये जो मैं का हर्फ है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये हर्फ जो है ये गोया ये चौथा इस्तिलाह है। चौथी, पहली इस्तिलाह है लफ्ज़, दूसरी है मुहम्मल, तीसरी है कलिमा, चौथी है हर्फ। ये आप अज़बर कर लीजिए। अब मैं 1-2 मिनट की और गुफ्तगू करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। अब हम लेते हैं ज़ाती माने वाला लफ्ज़। ज़ाती माने वाले लफ्ज़ में आगे फिर 2 बातें हैं, या उसमें ज़माना होगा यानी बाज़माना, या ज़माना नहीं होगा यानी बेज़माना। ज़माना आप जानते हैं कि ज़माना किसे कहते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, गुज़रा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना, आने वाला ज़माना। तो इसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो ये जो ज़माना है, अगर इसका ज़माने का तस्वुर किसी लफ्ज़ में हो तो उसको फ़ेल कहते हैं, और अगर ज़माने का कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो तो उसको इस्म कहते हैं। अब हम फ़ेल की तारीफ़ यूँ करेंगे कि ज़ाती माने वाले और ज़माने वाले लफ्ज़ को फ़ेल कहते हैं। और पीछे चले जाएं, ऐसा कलिमा जिसमें ज़माना हो फ़ेल कहलाता है। और पीछे चले जाएं, ऐसा लफ्ज़ जो बामानी हो, उसका माना ज़ाती हो और उसमें ज़माना भी हो, उसको फ़ेल कहते हैं। अब देखिए, ये खाका अगर आपके जहन में दिमाग में बैठ जाए तो इसके ज़रिए आपको तारीफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको पता चलेगा। याद रखिए कि इस लफ्ज़ में ये चीज़ शामिल है, इस ज़ाती माना के अंदर बामाना शामिल है, बामाना के अंदर लफ्ज़ का मफ़हूम भी शामिल है, क्योंकि इनका सारा, जैसे हम आदम है ना, आदम ये है गोया आदम अलैहिस्सलाम, ये है उनकी औलाद, ये समझो काबिल है और ये हाबील है और ये काबिल है, फिर हाबील से आगे फिर उसकी औलाद आगे चल रही है। इसी मिसाल दे रहा हूँ वाज़े करने के लिए। तो फ़ेल की तारीफ़ हमने जान ली अल्हम्दुलिल्लाह, डेफिनेशन ऑफ वर्ब हम जान चुके हैं। अब है इस्म। इस्म क्या होगा आप खुद करें ज़रा।
सोचें, इस तक जाएं, फिर इधर इसको भी शामिल कर लें, और लंबी तारीफ़ करनी है तो इसको भी शामिल कर लें। हम कह सकते हैं कि ज़ाती माने वाले बेज़माना कलिमा को इस्म कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो बामानी हो, उसका ज़ाती माना हो और उसमें ज़माना ना हो, उसको इस्म कहते हैं। तो इस्म, फ़ेल, हर्फ, कलिमा, मुहम्मल, लफ्ज़, ये 6 इस्तिलाहात आप जान चुके हैं। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा है, यकीनन फ़ायदा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लर्न एंड टीच चैनल, सीखो और सिखाओ। अगले मरहले में अगर हमें इसका नाम चेंज करना पड़ा चैनल का, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा मेरी तस्वीर के साथ। इंशाल्लाह ये लेसन थंबनेल के साथ आपके सामने भी वाज़ेह हो जाएंगे। तो इस चैनल के अंदर बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह सिखाने का प्रोग्राम है। इसमें क़वायद तजवीद, क़वायद सर्फ़ व नहव, और इसी तरह आगे जाके जितने भी इस्लामी उलूम हैं अल्लाह ने मुझे दिए हैं, क़वायद ज़ुबान जितने भी हैं, जिसमें फ़ारसी, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ, अरबी ज़ुबान भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी ज़ुबानों के क़वायद इंशाल्लाह आपको पढ़ाए जाएंगे। खुशख़ती के क़वायद भी सिखाए